दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव को लेकर हो रही मीटिंग बैठक में उम्मीदवारों पर चल रही है चर्चा। तो एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया गया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, दूसरी तरफ सीईसी की बैठक भी चल रही है। बैठक की ये तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। अब जिन कैंडिडेट्स का चयन किया गया है उनको लेकर इस बैठक में माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी पेच फंसा हुआ है कि किस दल को किस विधानसभा सीट पर उनको अपना प्रत्याशी उतारने के लिए दिया जाए। इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर हो चुका है और हमारे साथ में हमारे सहयोगी परवेज और पॉलिटिकल एडिटर आदिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सर्वेश आपके पास आना चाहेंगे। सर्वेश, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से शेयर कर दिया गया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ सीसी की बैठक भी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही ये फॉर्मूला सामने आ गया। बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? अब देखिए, लगातार भारत 24 बता रहा था कि आज जब जो चुनाव की बैठक है, चुनाव समिति की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके पहले सीटों के आंकड़े घोषित कर दिए जाएंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसकी घोषणा हो जाएगी। भारत 24 लगातार बता रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिलेंगी और ये इस बात की पुष्टि एक बार फिर हुई है। भारत 24 की खबर पर मुहर लगी। हालांकि 7 सीटें माना जा रहा था कि हमको मिलेंगी, लेकिन 6 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगातार भारत 24 की तरफ से कहा जा रहा था कि 6 सीटें मिलेंगी, उस पर भी एक तरह से मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और जेडीयू इस बार बराबर की भूमिका में आ गई हैं। हर बार देखा जाता था कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 1 सीट 2 सीट ज्यादा मिलती थी, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 101 सीट पे बीजेपी और 101 सीट पे जेडीयू भी चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ से अभी मुकेश सहनी एयरपोर्ट पे उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है। सारे डॉक्टर दिल्ली में है, इलाज कराने जा रहे हैं, वहां से इलाज कराकर लौटेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि वहां पे अभी भी नाराजगी है और वहां पे अभी भी असमंजस की स्थिति है। वहां पे सीटों के तालमेल को लेकर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। और चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, उसमें आज उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। ठीक है, किस उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। एडिटर आदिति भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हो जाता है आदिति, अब बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से फॉर्मूला शेयर कर दिया गया। प्रेशर होगा महागठबंधन पर, क्योंकि लगातार बैठ के चली, लेकिन सीटों को लेकर कोई भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही महागठबंधन में। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, और ये कहे कि एक दशक में पॉलिटिकल शिफ्ट आया है। जो प्रत्याशी के नाम पहले अनाउंस कर देगा उसकी एज नजर आती है, नजर आता है कि उसकी तैयारी अच्छी है। खास तौर पे जब बात आती है महागठबंधन की या बात आती है एनडीए अलायंस की, खास तौर पे बिहार जैसे राज्य की, तब ये होता है कि कौन कितना सॉर्टेड है। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा एकजुटता का मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देना चाहते हैं। तो वहां की जनता को ये पता होना चाहिए कि कौन सा गठबंधन एकजुट ज्यादा है। जब एकजुट होगा तो विकास ज्यादा होगा। तो ये जो 13 तारीख की चर्चा आ रही थी कि तेजस्वी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मुलाकात होगी, बहुत कुछ होगा, फैसला हो जाएगा, तेजस्वी के चेहरे को बतौर सीएम अनाउंस करना है नहीं करना, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। उससे पहले बीजेपी ने यहाँ पर बात भी मानी। बीजेपी ने यहाँ पर ये शो किया कि सब कुछ सामान्य है और कुछ भी ऐसा नहीं, और ये भी दिखा दिया कि हमारी एकजुटता है, हमारी तैयारी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके ट्वीट करने का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा है, हम एकजुट हैं, हम मिलकर बिहार की जनता के विकास का फॉर्मूला तय कर चुके हैं और अब हम अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, विनोद तावड़े मुस्कुराते हुए, धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह जो बहुत कम मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। ये मैसेजिंग ऐसी है कि सब कुछ बहुत सामान्य है और हम लोग जीतने जा रहे हैं। एनडीए बहुत अच्छे नंबरों से जीतेगी। जबकि अंदर खाते की बात यह है कि पहली बार शुरुआत में ऐसा हुआ कि ग्रुप में बैठक नहीं हुई। 1-to-1 उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, 1-to-1 चिराग पासवान से मुलाकात, 1-to-1 मुलाकात हुई, जिससे कि बात हो सके और कोई खिचड़ी ना हो, मैसेजिंग मीडिया तक ये बात न जाए कि कुछ भी ठीक नहीं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर उन्होंने चुनाव के दौरान ये एज ले लिया है
कि हम सब कुछ सामान्य है, एकजुट है, ताकत है। और तो पहला मुझे आजकल अदिति, साइकोलॉजी एक अच्छी बात एनडीए में और आज जरूर देखने को मिली। कल तक जीतन राम मांझी जो कह रहे थे कि हमारे पास और भी विकल्प मौजूद हैं, हम दूसरे विकल्पों पर जा सकते हैं, नाराज दिखाई दे रहे थे। चिराग पासवान भी शुरुआत में ऐसे ही थे, नाराज दिखाई दे रहे थे। जितनी सीटें उनकी तरफ से मांगी जा रही थी उतनी सीटों पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो एक्स पर पोस्ट किया गया जीतन राम मांझी की तरफ से कि आखिरी सांस तक वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में रहेंगे, ये जीतन राम मांझी कल ही तक कह रहे थे कि उनके पास और भी विकल्प खुले हुए हैं। देखिए, वही तो बात है, वही खासियत है कि आप अभी बीजेपी के साथ, भले ही वो 240 है, और आप बीजेपी के साथ प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर सकते। हाँ, आप मांग सकते हैं, आप प्रधानमंत्री अमित शाह से मिलकर समय मांग लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, पर आप ये ब्लैकमेल करके प्रेशर टैक्टिक्स करेंगे। बीजेपी साइकोलॉजिकली अभी भी अपने आप को 303 मान रही है। देखिए, जैसे बोलते हैं कि लोकतंत्र में आंकड़े बहुत बड़ी चीज है, और वही आंकड़े 240 पे जब आए तो जाहिर तौर पे जेडीयू इम्पोर्टेंट बड़ी चीज हो जाती है। जेडीयू के 9 सांसद है और ये तमाम राज्य, फिर भी जेडीयू 101 पे माना है। नहीं तो जेडीयू का जिस तरीके का हमेशा से एक नजरिया और एटीट्यूड रहा है, उसमें वो यही माना जा रहा था कि या तो वो 102 पे आएंगे या 103 पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसका 101 पे आना ये पूरा मैसेज है कि बड़ा भाई तो बीजेपी ही है। एनडीए में बड़े भाई हमेशा बीजेपी रहते हैं, उसका एक बड़ा कारण है। अभी फिलहाल इतने पिछले दिनों में आप देखना, जिस तरीके से अगर एनालिसिस करें तो मोदी ने जिस तरीके से बड़ी गवर्नमेंट की जो घोषणाएं करी है, एक बड़े, और पिछले बजट, आखिरी के 2 बजट में बिहार को जितना पैसा मिला है वो संभव नहीं था नीतीश कुमार के लिए या नीतीश बिहार के लिए, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं और जो पैसा भी खर्च होगा अभी चुनाव में, जेडीयू ने ये कह दिया बिहाइंड द कर्टन कि बीजेपी को ही बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो बड़े भाई की भूमिका में है। अब इनफैक्ट अब बात यह है, यहाँ पर देखिए, भले ही ये शो किया जाए कि एकजुटता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन चिराग पासवान ने लोकसभा में भले ही अपना 100% स्ट्राइक रेट कर दिया हो। यहाँ पर स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस के लिए स्ट्राइक रेट अच्छा लाना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 1999 से लेकर 98 से लेकर अब तक स्ट्राइक रेट। ठीक है अदिति, आएंगे आपके पास। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर्वेश भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि सीसी की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया गया, इस पर भी अगर नजर डालें तो पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं था, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बार चूंकि चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए में है, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि अगर अंतिम राउंड में, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आएगा, उसमें अगर जरूरत पड़ी चिराग पासवान की, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए, बिल्कुल लगातार हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जो बैठकों का दौर चला, आज भी बैठक थी, कल भी एक लंबी बैठक चली है, उन बैठकों में इन सभी एक एक सीटों का बड़ा आकलन किया गया। और उसके बाद से आप देखें कि जो बीजेपी की तैयारी थी, जिस तरीके से 101 बीजेपी और उसके बाद नीतीश की पार्टी की बात करें तो 101 जेडीयू, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक साथ इस तरीके से 101 का जो फार्मूला निकाला गया, उस पर सहमति दोनों के साथ बहुत स्पष्ट तौर पर बनी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब हम बात कर रहे हैं तो हम विधानसभा चुनाव का आकलन करें, जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत शानदार था। तो ऐसे में जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो बीजेपी की जो जेडीयू से ज्यादा थी। दूसरा, हम चिराग पासवान के एंगल की अगर बात करें तो चिराग पासवान लगातार जब 40 की बात कर रहे थे, वो इसलिए बार बार 40 करते थे क्योंकि उनको जब लोकसभा में 5 सीटें दी गई थी तो 5 सीटों पर उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, जीत करके आए थे उनके कैंडिडेट्स। तो हम ये कह सकते थे कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षाएं इसीलिए बढ़ करके निकल के सामने आई थी चिराग पासवान के पार्टी की भी। दूसरा, आप देखिए कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, सीट जो है बिल्कुल सामने निकल के आ चुकी है, किसको कितनी सीटें दी गई हैं। किसी को, मुझे जो लगता है कि जो बैठकों का दौर चला उसमें आखिरी में चाहे हम जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उनकी बात को भी सुना गया है। उनकी बात को सुनने के बाद से वो सीटें, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला अब सामने निकल करके आया है, वो बातचीत के आधार पर ही दिया गया है। इसीलिए बहुत ही आराम से वो दिल्ली से रवाना हुए जीतन राम मांझी, और उन्होंने एक्स पे इस बात को भी कहा कि मैं बिल्कुल
आश्वस्त हूं, आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा, क्योंकि यहां पर जो बातचीत है बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो जो सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन अब चूंकि जिन सीटों पर 2800 या 2800 या 2400 की वोट की मार्जिन से जो उनके कैंडिडेट्स हार गए थे, अब देखना होगा कि उन सीटों पर बीजेपी की किस तरीके की रणनीति रहती है, क्योंकि इस पर भी बातचीत होगी। कैंडिडेट्स किस तरीके के, किन सीटों पर जेडीयू के वो कैंडिडेट होंगे जो उस क्षेत्र में प्रभाव जिनका होगा, उन सर्वे का भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा, जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराती है अक्सर। हमने एक चीज और देखा, बूथ मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी की कोई शानी नहीं, बीजेपी बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है, एक एक चीजों का बड़ा आकलन और अध्ययन बीजेपी के पास रहता है। तो अब आगे की जो रणनीति होगी, क्योंकि अब देखिए यहां से 20 दिनों का समय बचेगा और जो कैंडिडेटों का नाम होगा, जब उनका कल ऐलान हो जाएगा, नाम जब निकल करके सामने आएगी, क्योंकि पहली जो 100 लोगों की नामों की लिस्ट है वो लगभग आज उस पर मुहर लग जाएगी और कल उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में छठ का त्योहार है, उसके बाद दिवाली है, तो एक मौका जरूर होगा आने वाले दिनों में कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट होंगे वो लोकल मैदान में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके पास भी समय होगा। तो इस सारी जो रणनीति है वो बाकायदे इन बैठकों में तय हुई और उसके बाद से उसका नतीजा है कि ये जो फार्मूला सबके सामने निकल करके आया है वो नजर आ रहा है। जी